ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रवासी भारतीयों के नाम हमारा संदेश। भाइयों देवियों, आप सभी जानते हैं कि जब रात्रि समाप्त होती है तो पूरब दिशा से ही सूरज निकलता है। सूरज के निकलने की कोई और दिशा है ही नहीं। जब चारों ओर अंधकार छाया हुआ होता है, जब हर एक आदमी ठोकर खाता हुआ फिरता है, न कि दिशा का ज्ञान है न वस्तु का ज्ञान है, सब जगह घोर अंधेर छाया हुआ और निशाचर, जिसमें उलूक भी शामिल है, बिच्छू सांप भी शामिल है, चोर भूत पलित भी शामिल है, सब घूमते फिरते रहते हैं और भले आदमी शांति के खर्राटे लेते सोए रहते हैं। ऐसे अंधकार के समय में जब चारों ओर निस्तब्धता छाई रहती है, हलचलों का नाम भी दिखाई नहीं पड़ता, नींद की खुमारी सब पर चढ़ी रहती है, ऐसी घोर अंधकार के समय में सुनसान सब जगह हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। उस अंधकार को दूर करने के लिए जब कभी सूरज निकलता है, जब कभी उषा काल आता है, ब्रह्म मुहूर्त आता है, तो उसके लिए देखना पूरा पड़ता है। प्राची ही अपनी उषा काल लाती है, ब्रह्म मुहूर्त लाती है। प्रातः काल में ही सूरज की लालिमा चमकती है और वो घोर अंधकार जो और किसी तरह दूर नहीं हो सकता, इसको मिटाने के लिए और कोई समर्थ नहीं हो सकता था। वो केवल प्राची से उदय होने वाले सूर्य के ही द्वारा उदय होता है। ये आप दिनों हर दिन देखते हैं, लेकिन एक ऐसी बात भी है जो आपको कभी कभी ही देखने को मिलती है। कभी कभी समय ऐसे बुरे बदल जाते हैं कि चारों ओर अंधकार जैसी परिस्थितियाँ छा जाती हैं, लोग रास्ता भूल जाते हैं, भ्रम भ्रांतियाँ और विकृतियाँ आदमी के मस्तिष्क पर इतनी छा जाती हैं कि न आदमी को अपने निजी कर्तव्यों का ज्ञान रहता है, न सामाजिक उत्तरदायित्व का ध्यान रहता है। ऐसे भटकाव की स्थिति में ऐसी मुसीबत आके खड़ी हो जाती हैं जैसे कि आज आप देख रहे हैं। चारों ओर मुसीबतों का माहौल है, चारों ओर भय और आशंका का आतंक भरा वातावरण छाया हुआ है। आप देखते हैं ना, एटम बम की विभीषिकाओं के बारे में किस कदर अखबारों में बात छपती रहती हैं। आप पढ़ते हैं ना, हवा के जहरीले हो जाने की वजह से और संसार में तापमान बढ़ जाने की वजह से कैसी मुसीबतें आने वाली हैं। उत्तरी ध्रुव की बर्फ़ पिघल जाने की बात आप रोज़ पढ़ते रहते हैं, हिमयुग आ जाने की बात आप रोज़ पढ़ते रहते हैं, समुद्रों में उफान आ जाने की बात आप रोज़ पढ़ते रहते हैं, जहरीली हवा से सांस घुट जाने की बात आप रोज़ अखबारों में पढ़ते रहते हैं। ये आपकी जानकारी से बाहर है क्या? नहीं, आपको सबको जानकारी है। आपको मालूम नहीं है क्या एटम बमों की वजह से जो विकिरण हवा में छा गया है उससे कैसे विनाश होने की संभावना है, पीढ़ियाँ कैसी कमज़ोर होने वाली हैं, कैसे अपंग लोग होने वाले हैं, बीमारियों महामारियों का दौर कैसे आने वाला है इस विकिरण की वजह से और वायु प्रदूषण की वजह से जो आज की भटकाव ने चारों ओर पैदा कर दिया है। जनसंख्या की बढ़ी हुई स्थितियाँ आपको नहीं मालूम? थोड़े दिनों बाद इस ज़मीन पर खड़े होने और चलने फिरने के लिए जगह बाकी नहीं बचेगी। आप जानते नहीं हैं क्या? आप सब जानते हैं कैसा मुसीबत का समय है। आदमी को मालूम तो है पर नहीं भी है। बकरे को जब काटने के दिन आते हैं तो अभी वो कुछ सेकंड और मिनट पहले भी चारा खाता रहता है, पानी पीता रहता है और आपस में टकराव मारता रहता है। ध्यान नहीं है कि हमारा क्या बुरा समय आने वाला है। आज ऐसी ही विभीषिकाओं से समय घिरा हुआ है। आदमी के चाल चलन, आदमी के चिंतन, आदमी के चरित्र, आदमी के व्यवहार जिस तरीके से घटिया हुए हैं, इसलिए इससे नेचर न बहुत नाखुश हो गई है। अदृश्य जगत में ऐसा भयावह वातावरण पैदा हो गया है कि रोज प्रकृति के प्रकोप की घटनाएं आप सुनते हैं। प्रकृति का प्रकोप होता है तो आए दिन महामारियां फैलती हैं, आए दिन भूकंप आते हैं, आए दिन दूसरी मुसीबतें आती हैं। मुसीबतों का चारों ओर अंधकार आज के ज़माने में छाया हुआ है। कल के बारे में कोई नहीं जानता, महायुद्ध के पश्चात हमारा क्या होगा, कल के बारे में कोई नहीं जानता कि बढ़ी हुई जनसंख्या का परिणाम क्या होगा, कोई जानता नहीं। आज की आपाधापी जिस तरीके से आदमी को हैरान और परेशान करने पर तुली हुई है, उसके परिणाम क्या होगा। आज ही कौन अच्छी दिशा है,
लेकिन कल के दिन हमारे और भी भयंकर आने की बात दिखाई पड़ती है। अपराध बेतरीके से बढ़ते हुए चले जाते, हर आदमी का स्वभाव उच्छृंखल और अपराधी होता हुआ चला जाता है। वर्जनाएं, जिसके अंतर्गत कहा गया था आदमी को मर्यादाओं में रहना चाहिए, आदमी बेतरीके से तोड़ता हुआ चला जा रहा है। इसके परिणाम तो खराब होने ही वाले हैं। इस सृष्टि का नियम ऐसा है, करने को भरना पड़ता है। करने के भरने वाले के परिणाम को कोई नहीं मर सकता। जहर खाने के बाद में बचाव करने की आशा कौन करेगा? आग में हाथ देने के बाद में बचाव की आशा कौन करेगा? आज ठीक इसी तरह की परिस्थितियां हैं, जिसमें कि आप और हम सारे दुनिया के लोग, इसमें संपन्न लोग भी शामिल हैं, गरीब लोग भी शामिल हैं, भारतीय भी शामिल है, प्रवासी भी शामिल है, अन्य लोग भी शामिल है, एक तरह की मुसीबत में घिरे हुए। क्या फिर दुनिया का विनाश ही होना है? ना, विनाश नहीं। जिस भगवान ने इस दुनिया को इतनी बेहतरीन दुनिया बनाया है कि जैसे अब तक ब्रह्मांड के किसी भी जगह पता नहीं चला, इतनी खूबसूरत दुनिया, ऐसे खूबसूरत ग्रह कहीं और भी है क्या? जिस कलाकार ने इस दुनिया को बनाया है वो आसानी से मिटने वाला नहीं है, मिटने देने वाला नहीं है। बहुत बार ऐसी घटनाएं आई हैं, एक बार ही नहीं अनेक बार आई। जब ये मालूम पड़ा है कि इस दुनिया को रसातल में जाने की तैयारियां हो गई, लोगों ने दुनिया के तबाही कैद पैदा करने का कारण पैदा कर दिया, तो भगवान ने राष्ट्रपति शासन की तरीके से लगाम अपने हाथ में संभाली है और संभालने के बाद में इस संसार को फिर से सुव्यवस्थित बनाया है। अवतार उसी तरीके से होते रहे। अवतार कहाँ से होते हैं आप सब जानते हैं। जितने भी अवतार हुए हैं, 10 अवतार कहिए या 24 अवतार कहिए, ये सब भारत भूमि से उत्पन्न हुए हैं। एक ही पूरब की दिशा है जहाँ से सूर्य उदय होता है। संसार की तबाही किन्हीं ने फैलाई हो, लेकिन संभालने का इलाज इसी एक ही जगह है जहाँ से कि समस्याओं के समाधान होते रहें। आज फिर वही समय आ गया। विनाश की दुनिया लोगों ने पैदा की है, लेकिन भारत भूमि फिर उस काम को करने वाली है जो किसी जमाने में उसने की थी। सतयुग की बात ध्यान है ना आपको? सतयुग में हर आदमी कैसा खुशहाल था, हर आदमी किस तरीके से शांति से रहता था, इंसान के अंदर देवता कैसा अच्छा बढ़िया वाला दिखाई पड़ता था, इस जमीन पर स्वर्ग कैसे बिखरा हुआ पड़ा था, उसके इतिहास आप लोगों में से किसी से छिपे हुए नहीं है। जिन्होंने भारत भूमि के इतिहास पढ़े हैं, जिन्होंने रामायण गीता सुनी है, जिन्होंने महाभारत और वेद शास्त्रों की चर्चाएं कभी सुनी है, उनको ये जानकारी होनी ही चाहिए। प्राचीन काल में बहुत लंबे समय तक एक ऐसा वक्त रहा है जिसको सतयुग कहना चाहिए। सतयुग की वापसी अब फिर होने को जा रही है। मुसीबतों के दिन क्या हमेशा बने रहेंगे? क्या अंधकार हमेशा बना रहेगा? क्या विनाश की तबाही हमेशा बनी रहेगी? क्या ये सुंदर दुनिया की बर्बादी का माहौल ऐसा ही बना रहेगा? ना, ऐसा नहीं हो सकेगा। जिस कलाकार ने इस दुनिया को अपनी सारी कला ढोकर के बनाया है, वो ऐसी तबाही इस दुनिया की नहीं होने दे सकता। इसीलिए उसका फिर अंतिम अवतार होने वाला है, 10वां अवतार होने वाला है, महाप्रज्ञा का अवतार होने वाला है, समझदारी, ईमानदारी और जिम्मेदारी का फिर माहौल बनने वाला है। ऐसा एक भगवान आने वाला है जिसके द्वारा अगले दिनों वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत लागू होंगे। आज की तबाहियाँ और आज के बिखराव फिर एक दिन दूर हो सके, ऐसे समय में अब ज़्यादा दिन नहीं है। अब दुनिया को एक दुनिया बन के रहना पड़ेगा, वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांतों के ऊपर चलना पड़ेगा। दुनिया को एक राष्ट्र के रूप, दुनिया को एक भाषा भाषी होने के रूप, दुनिया को एक धर्म और संस्कृति का अनुयायी होने के रूप में, दुनिया को एक व्यवस्था के अंतर्गत अपने कानून और नियम बनाने के रूप में अगले दिनों एक ऐसी व्यवस्था कायम करनी पड़ेगी जो बहुत शानदार होगी और जिसमें सब ओर से सुख और शांति भरी हुई पड़ेगी। ऐसी व्यवस्था कहाँ से आएगी आप जानते हैं क्या? ऐसी व्यवस्था सिर्फ भारतीय संस्कृति में है, इसको हम देव संस्कृति कहते हैं। देव संस्कृति की यही विशेषता रही है कि उसने इंसान की मनस्थिति को ऐसा बनाया, इंसान के चरित्र चिंतन और व्यवहार को ऐसा बनाया कि जिससे कि सारी दुनिया में शांति आए। मनस्थिति के हिसाब से ही तो परिस्थिति आती हैं। अच्छी परिस्थिति लाने के लिए लोगों की मनस्थिति को अच्छा बनाना बहुत ज़रूरी है। ये काम धर्म का है, ये काम अध्यात्म का है, ये काम संस्कृति का है। और कौन सी संस्कृति का? जिसको इंसानी संस्कृति आप कहिए, मानवीय संस्कृति कहिए, उसी को पुराने लोग भारतीय संस्कृति कहते हैं। ये वास्तव में मानवीय संस्कृति है, किसी देश की संस्कृति नहीं। इसका विस्तार होने के समय आ गया। अगले दिन ऐसे शानदार आएंगे, भारतीय संस्कृति हर जगह बहुत विस्तार से फैलेगी और वो भारतीयों को श्रेय दे करके सारी दुनिया के लोगों को सही रास्ते पर चलाने के लिए मजबूर कर देगी। ये दिन दूर नहीं, बिल्कुल नज़दीक आ गया।
नज़दीक आ गए। हो ये रहा है भारत भूमि में उसका इस तरीके से प्रकाश फैल रहा है मानो किसी ने पहले से स्कीम बना के रखी हो। उषा काल आता है, कोई तैयारी करता है क्या? उदय हो तो ब्राह्म मुहूर्त आता है, कोई तैयारी करता है क्या? पूरब में से लाल रंग के बादल निकलते हुए सूर्योदय होता हुआ दिखता है, कोई तैयारी करता है क्या? इंसान की तैयारी नहीं है, भगवान की तैयारियां हैं। और भगवान की तैयारियों के परिणाम स्वरूप ये होता है कि थोड़े ही समय में सब जगह उजाला, अंधकार का पता नहीं चलता, चोरों का पता नहीं चलता, उल्लूकों का पता नहीं चलता, चंगादड़ों का पता नहीं चलता, अंधियारे का पता नहीं चलता, जो सोने वालों की खुमारी का पता नहीं चलता। हर जगह जागृति की लहर बनती दिखाई पड़ती है। ठीक इसी तरीके से अब जागृति की लहर यहाँ से भारतवर्ष से चल पड़ी है। तो भारतवर्ष तक सीमित रहेगी ना? सूरज सीमित कहाँ रहता है? पूरब से निकलता है पर सीमित कब रहा? पूरब से चला सूरज, फिर कहाँ चला गया? फिर ऊपर चढ़ता हुआ चला गया। सारी दुनिया को उसने थोड़ी समय में अंधेरे में से निकल करके उजाले का मजा चखा दिया। यही होने जा रहा है। भारतीय संस्कृति के फिर से उत्थान का समय नजदीक आ गया। देव संस्कृति के द्वारा सतयुग को पुनः वापस लाने का समय निकट आ गया। ये उन लोगों को चुनौतियां हैं जिन्होंने कि समय को बर्बादी इस तरीके से उड़ा दिया जिससे कि इंसान की बर्बादी होकर के रहे। जिन्होंने एटम बम बनाए, जिन्होंने असमानताएं फैलाई, जिन्होंने क्राइम को प्रोत्साहन दिया, जिन्होंने नशेबाजी को प्रोत्साहन दिया, जिन्होंने आपाधापी को प्रोत्साहन दिया, जिन्होंने गंदी फिल्में बनाई, जिन्होंने इस तरह की रिवाजें चलाई जिससे कि इंसान तबाह होने जा रहा हो। अब उन लोगों को चुनौती है, लेकिन की ओर से, भगवान की ओर से, प्रज्ञावतार की ओर से, नए युग की ओर से ये बिल्कुल अब नजदीक आ गया। इसकी जिम्मेदारी भारत ने संभाली है, भारत भूमि में संभाली है, पूर्वात्य संस्कृति ने संभाली है। और वो पूर्वात्य संस्कृति जिसकी हम और आप, जिसके हम आप संतान हैं, हमारी ऊपर जिम्मेदारी नहीं आएगी तो कहाँ से आएगी? पूरब के दिशा में से जब सूरज निकलेगा तो उसकी किरणों की जिम्मेदारियां कौन उठाएगा? किरणें ही तो उठाएंगी। किरणों को ही तो फैलना है, किरणों को ही तो सूरज की गर्मी और रोशनी से हर चीज को उल्लास और उत्साह देना है। आप और हम उसकी किरणें हैं। इसकी प्राची की। प्राची कौन? भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति की किरणें हैं। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आया हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं, इससे क्या लेना देना? आप तो भारतीय संस्कृति के अनुयायी है ना। आप नागरिक कहाँ के हैं? देश की दृष्टि से सिटीजन कहाँ के हैं? मैं क्या कहूँ आपसे? आप तो भारतीय संस्कृति के पुत्र हैं और वही रहे। आपके नसों में ऋषियों का खून था और वो जो कहते हो बना रहेंगे। आप जमीन के किसी कोने पर रहिए, किसी मुल्क में रहिए, किसी सिटीजनशिप ले लीजिए, कोई धंधा कीजिए, इससे क्या बनता बढ़ता है? आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं और उस बड़ी जिम्मेदारियों की आगाही करने के लिए हम लोग आपकी सेवा में हाजिर हुए। स्वामी प्रज्ञानंद आपके पास बार बार चक्कर काटते हैं। क्यों काटते हैं? उनका कोई अपना काम है क्या? नहीं, अपना काम नहीं है। भारतीय संस्कृति के संदेश भाग के रूप में, सत्य की वापसी के संदेश भाग के रूप में, इंसानी उज्जवल भविष्य के संदेश भाग के रूप में वो दौड़ दौड़ करके आपके पास आते हैं अथवा भेजे जाते हैं। भगवान भेजता है या हम भेजते हैं या उनके अंतरात्मा भेजता है। बहरहाल किसी न किसी मजबूरी से आपकी सेवा में वो बार बार उपस्थित होते हैं, ये बताने के लिए आप महान हैं, आपकी संस्कृति महान है, आपकी परंपराएं महान है। और उस महान परंपरा को आपको जिंदा रखना ही रखना है। इसीलिए जिंदा रखना है कि न केवल हिंदुस्तान में बल्कि सारे संसार भर में जो हवा पैदा की जाने वाली है, फिजा पैदा करने वाली है, तो आप लोगों के द्वारा तो होंगी। और कौन करेगा बताइए? आप इंग्लैंड में रहते हैं, इंग्लैंड में यहाँ भारतवासी कैसे पहुँच पाएंगे? तो आपको ही तो उठाना है। आप हॉलैंड में रहते हैं, आप जर्मनी में रहते हैं, आप स्विट्जरलैंड में रहते हैं, आप यूरोप के किसी हिस्से में रहते हैं, वहाँ की जिम्मेदारी हम कैसे संभाल पाएंगे इतनी दूर जा करके? वो सारा काम अब आपको हमारे राजदूत के रूप में वही करना पड़ेगा। आप कहाँ रहते हैं? अफ्रीका में रहते हैं, केनिया रहते हैं, तो हम इससे क्या बना? आप युगांडा में रहते हैं, आप तंजानिया में रहते हैं, आप जिम्बाब्वे में रहते हैं, आप रोडेशिया में रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं? किसी जगह भी रहते हैं, अफ्रीका में रहते हैं, तो क्या हुआ? अफ्रीका हिंदुस्तान से कोई बाहर है क्या? आप कनाडा में रहते हैं, आप कैलिफोर्निया में रहते हैं, आप सूरीनाम में रहते हैं, आप ट्रिनिडाद में रहते हैं, आप कहीं भी रहते हैं, न्यूयॉर्क में रहते हैं, अमेरिका के किसी हिस्से में रहते हैं, इससे क्या हुआ? आप हैं तो प्रवासी भारतीय, आप हैं तो भारतीय संस्कृति के पक्षधर, आप हैं तो वो जिम्मेदार आदमी जिसको हम चाहें और आप चाहें तो आपको राजदूत कह सकते हैं। विवेकानंद राजदूत थे, काहे के? भारतीय संस्कृति के, भारत सरकार के नहीं, भारतीय संस्कृति के राजदूत थे। और उन्होंने उस संदेश को पहुंचाने के लिए सारी दुनिया में चप्पे चप्पे को छान मारा और सारी दुनिया में घूमते रहे। आप कहाँ रहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, न्यूजीलैंड में रहते हैं, आप रहिए, हमको इससे क्या लेना देना। आप फिजी में रहते हैं, आप रहिए ना। हांगकांग और जापान में आपका निवास है, बहुत अच्छी बात है, इससे क्या? सिंगापुर में आप रहते हैं ना, तो आप रहिए, इससे क्या हुआ?
इससे कुछ है ये हुआ है, हिंदुस्तान के प्रवासी भारतीय 74 मुल्कों में रहते हैं। नज़दीक के मुल्क की बात जाने दीजिए, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और ये बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह तो बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन जो दूर दूर सारी दुनिया में फैले हुए हैं प्रवासी भारतीय बहुत फैले हुए हैं। आप लोगों को सारे विश्व में भारतीय संस्कृति, समय की, सतयुग की, तपसी की, नए युग की, फिजा की आपको जानकारी देनी, न केवल जानकारी देनी है बल्कि उससे हर आदमी को अनुप्राणित करना है, हर आदमी को प्रोत्साहन करना है, हर आदमी में जीवन फूंकना है, हर आदमी को नया संदेश देना। ये काम आप सब लोगों का है और आपको करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा। और अगर आप नहीं करेंगे तो आपका अंतरात्मा इसके लिए मजबूर करेगा। आपके लिए आपकी नई पीढ़ियां आपसे यही अपेक्षा करेंगी कि आप लोगों के, उनके पूर्व पुरुषों ने ठीक समय पर ठीक काम किए होंगे। आप ठीक समय पर ठीक काम करने के लिए इन दिनों कमर कस के तैयार हो जाइए। आपको बड़ी जिम्मेदारियां हैं और जिम्मेदारियां आपको बहुत अच्छी तरह निभानी चाहिए। जैसे कि आपने भारतीय संस्कृति जो संदेशवाहक के रूप में, भारत माता के पुत्रों के रूप में आप जहाँ कहीं भी दुनिया के जिस कोने पर रहें बड़े शानदार ढंग से रहें। हर आदमी ने आपकी प्रशंसा की है। भारतवासियों को आपके ऊपर गर्व है कि प्रवासी भारतीयों ने अपने अपने मुल्क में रह करके भी भारतीय संस्कृति की शानदार सेवाएं की हैं। आपसे हम बड़ी बड़ी आशा करते हैं। आप रहते बहुत दूर हैं पर भारत माता यानी कितनी कितनी आशाएं और अपेक्षाएं आपसे रखे हुए हैं, उसको आप पूरा कीजिए। आप पीछे मत हटिए। अपनी व्यक्तिगत कामों की जिम्मेदारियां आपकी हैं, हम कब मना करते हैं कि आपकी नहीं है। आप अपना पेट भरने के लिए रोटी कमानी पड़ती है, कमानी ही पड़ेगी, कमानी ही चाहिए। आप अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, उसके लिए खर्च उठाते हैं और आप चिंता फिर करते हैं, करनी चाहिए, लेकिन भूलिए मत आपको अपना पेट भरने के लिए, बच्चों का पालन करने के लिए और बुढ़ापे के लिए और दूसरी जरूरतों को पूरा करने के लिए जितनी ज़्यादा मेहनत और कोशिश करनी चाहिए उससे कम कोशिश आपको भारतीय धर्म और संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रहने के लिए और उसका प्रभाव से सारी दुनिया को राहत दिलाने के लिए अपनी जिम्मेदारी को भूल नहीं जाना चाहिए। आप करेंगे, हमको पूरा पूरा विश्वास। इसी दृष्टि से आप लोगों के दरवाजे दरवाजे पर स्वामी प्रज्ञानंद की मार्फत हम बार बार आपकी सेवा में हाजिर होते हैं और आपको जगाते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं और आपको झकझोरते हैं और आपको उठा के खड़ा करते हैं और आपको कभी नाराज करते हैं, कभी आपकी मिन्नतें करते हैं कि आप ये समय के मौके को समझिए और समय पर अपनी जिम्मेदारियां और फर्ज पूरा करने के लिए जी जान से कोशिश कीजिए। फिर आपको क्या करना चाहिए? करने को तो ढेरों की ढेरों काम थे जो आपको करने ही करने थे। एक बार हमने प्रवासी भारतीयों के लिए कई किताबें लिख करके छाप के भेजी थी, आपने शायद पढ़ी होंगी। इसमें कितनी बहुत सारी बातें बताइए। वो सारी की सारी बातें इस मकसद से लिखी गई थी कि आपको स्वयं में अपने आप को शानदार होना है और जहाँ जिस मुल्क में रहते हैं भारतीयों को, भारतीय संस्कृति के अनुयायियों को एक संगठित इकाई के रूप में रहना है। न केवल संगठित इकाई के रूप में रहना है बल्कि भारतीय संस्कृति की नुमाइंदगी करते हुए वहाँ उस मुल्क में जो भी लोग रहते हैं उन सबको वो संदेश देना है जिसको इंसानियत का संदेश कह सकते हैं, भारत माता का संदेश कह सकते हैं, भारतीय संस्कृति का संदेश कह सकते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा का संदेश कह सकते हैं। वो सब काम आप पूरा करना चाहिए। कैसे करेंगे? क्या काम करना चाहिए? मैंने कहा ना, हमने बहुत सी बात बताई थी, पर इस समय फिलहाल तुरंत जिसको बिना एक समय गंवाए आपको करना है वो 3 काम ऐसे हैं जिनको आप अभी अभी कीजिए, तुरंत कीजिए, एक दिन मत गंवाइए। क्या काम करने हैं? एक काम हम सब लोगों की आपसे बहुत बहुत प्रार्थना है कि आप एक बार भारत मूल के निवासियों का एक जितना बड़ा सम्मेलन कर सकते हो अपने अपने क्षेत्र में जरूर करें। युग निर्माण सम्मेलन उसका नाम रखें, गायत्री परिवार सम्मेलन उसका नाम रखें, विद्या अभियान उसका नाम रखें। नाम से कोई बहस नहीं है। आपको वहाँ के भारत मूल के निवासियों का एक सम्मेलन बनाना चाहिए। आपके मुल्क में सारे के सारे मुल्क का एक सम्मेलन बनने में कोई मुश्किल मालूम पड़ती हो तो आप खंडों में कर सकते हैं, लेकिन करना जरूर चाहिए। एक बार सबको बुलाइए और हमारी प्रार्थना है जो स्टेप के माध्यम से आपको और प्रत्येक भारत मूल के निवासी के सामने पेश की जा रही है, आप जरूर सुनाइए, सम्मेलन कीजिए और इस बात की जरूरत, इस बात की हिम्मत, इस तरह की उमंग पैदा कीजिए कि हम भारत मूल के लोग न केवल मिलजुल के रहेंगे, न केवल एक दूसरे की सहायता करेंगे, न केवल अपनी भारतीय प्राचीन परंपरा को अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपनी परिवार की पीढ़ियों में समाविष्ट रखेंगे, बल्कि साथ साथ ये भी करेंगे कि जहाँ भी हम रहें उस मुल्क में भारतीय धर्म और संस्कृति की, नवयुग की परंपराओं की जानकारी लोगों को दें। इस कार्य के लिए एक सम्मेलन होना बहुत ज़रूरी है, सबकी मीटिंग होना बहुत ज़रूरी है। न करेंगे तो फिर आप अकेले क्या करेंगे बताइए? हमने भी यहाँ प्रज्ञा अभियान जो चालू कराया था, आपको मालूम नहीं है, आज से 20 साल पहले गायत्री तपोवन में हमने एक 1000 कुंड का यज्ञ बनाया था, यज्ञ किया था और 1000 कुंड के यज्ञ में भारतवर्ष के प्रत्येक समझदार और धर्म प्रेमी व्यक्ति को बुलाया था
और उनके सहयोग से, उनके संगठन से ये प्रज्ञा अभियान चलाया, जिसकी ओर से हम आपको बार बार संदेश भेजते हैं, जिससे आप संबंधित हैं। इसकी शुरुआत वहाँ से हुई। आपको भी अपने मुल्क में एक संगठन सम्मेलन अपने यहाँ बुलाना चाहिए। आप जरूर बुलाइए। इससे आपस का प्यार बढ़ेगा, एक दूसरे की जानकारियाँ बढ़ेंगी, एक दूसरे का सहयोगी बनेगा, एक दूसरे को ध्यान होगा कि हम एक ही माता के बच्चे हैं। इसीलिए एक सम्मेलन भावनात्मक एकता की दृष्टि से और अनेकों लाभों की दृष्टि से जरूर बुलाना चाहिए। आप लोग एक युग निर्माण सम्मेलन बुलाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी, और उसकी सफलता के लिए आप कोशिश करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। मिलजुलने से कितनी शक्ति पैदा होती है आप नहीं जानते क्या? एक आदमी क्या कर सकता है? रामचंद्र जी ने भी तो रीछ बानर इकट्ठे किए थे। श्री कृष्ण भगवान को भी तो ग्वाल बालों की जरूरत पड़ी थी। गांधी जी को भी तो सत्याग्रहियों के बिना काम नहीं चला था। ऐसी स्थिति में आप सब लोग मिलेंगे नहीं, आपस की मोहब्बत पैदा नहीं करेंगे, एक संगठन की शक्ति पैदा न करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे नहीं, कोई मकसद निश्चय न करेंगे, तो बताइए फिर बात कैसे बनेगी? न आपके यहाँ कोई बात बनेगी और न वो उस मकसद की पूर्ति हो सकेगी जिसको पूरा करने की भारत माता आपसे अपेक्षा करते हैं। इसलिए एक सम्मेलन आप जरूर कीजिए। एक दूसरा काम एक और आपके जिम्मे पेश करते हैं। वो क्या है? वो दूसरा काम आपके यहाँ ये है कि आप इस मिशन की, प्रज्ञा मिशन की, जिसको प्रज्ञा अवतार मिशन कह सकते हैं, जिसको निष्कलंक अवतार मिशन कह सकते हैं, जिसको नए युग का संदेश का मिशन कह सकते हैं, जिसको युगांतरी चेतना मिशन कह सकते हैं, इसके संबंध में जानकारियां देने के लिए एक छोटी सी किताब अपने यहाँ छाप लीजिए। यहाँ से बहुत पोस्टर लगता है। यहाँ से एक किताब तो हम फोकट भी भेज सकते हैं, पर हम करें क्या बताइए? पोस्टर जितना ज्यादा लगता है, जिसको हमारे जैसे आदमियों के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। आप वहीं छाप, और आप आसानी से छाप सकते हैं। हमारा कोई कॉपीराइट है क्या? कोई कॉपीराइट नहीं है। आप हमारे वेद छाप लीजिए, कुछ भी छाप लीजिए, आपको कौन मना करने वाला है? इसीलिए यहाँ से जो हम नए युग के संदेश के रूप में जो कुछ भी लिखते हैं, हमारा मिशन क्या है, हम अब तक क्या कर चुके हैं, ये इस मिशन के पीछे भगवान की प्रेरणा किस तरीके से काम करती है, इस सब की जानकारी अपने क्षेत्र के लोगों को मिलेगी। इसका एक बहुत सरल तरीका यह है कि आप एक अपने यहाँ स्मारका छापें। स्मारका छापना एक बहुत अच्छा एक प्रयास है। इसमें विज्ञापन मिल जाते हैं और विज्ञापनों से उसकी किताब के खर्च की पूर्ति देखते देखते मिनटों में हो जाती है। सही बात तो यह है, उसमें छापने वालों को कुछ मुनाफा भी मिल जाता है, जो और काम में आ सकता है, मिशन के अन्य कामों में आ सकता है। इस तरीके से आप लोग अपने अपने मुल्कों में एक स्मारिका जरूर छाप। भारतवर्ष में जितनी भी बड़ी शाखाएं हर वर्ष एक आध स्मारिका छाप लेती हैं, और कोई 10-20 हजार रुपया इसी मामले में बाकी भी बच जाता है। विज्ञापन दाताओं का विज्ञापन भी हो जाता है। सब लोगों को, बड़े लोगों को, छोटे लोगों को, एक बिना पैसे की सबको जानकारी मिल जाती है, एक फिजा बन जाती है, हर एक को उत्साह मिल जाता है, दूसरे लोग उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं। आप एक स्मारका छाप लें, तब आपके लोगों को आसानी से मालूम पड़ेगा कि आप प्रज्ञा अभियान क्या है और आप किस संस्था के मेंबर हैं, और ये संस्था कितनी शानदार है। ये संस्था पिछले दिनों क्या क्या महत्वपूर्ण काम कर चुकी है और नए भविष्य में क्या क्या शानदार काम करने वाली है। ये बात आप बताएंगे नहीं तो आपके सहयोगी कहाँ से आएंगे, समर्थक कहाँ से आएंगे, मित्र कहाँ से आएंगे, सहयोग कहाँ से मिलेगा, विस्तार कहाँ से होगा? इसलिए आप कृपा करके एक ऐसी स्मारिका जरूर छाप लीजिए। तीसरा एक और आपसे निवेदन था, वो मेरे ख्याल से आप बहुत आसानी से पूरी कर सकते हैं। क्या है? आप एक प्रेस स्थापित कीजिए। ऐसा छोटा सा प्रेस आपके लिए क्या मुश्किल होगा? आपके लिए प्रेस बनाना बिल्कुल छोटी बात। ठीक है, हिंदुस्तान में कंप्यूटर आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है, यहाँ तो दूसरी बात है, और आपके यहाँ वो सुविधाएं नहीं है, लेकिन आप एक छोटा सा ऑफसेट प्रेस आसानी से अपने लगा सकते हैं। यहाँ की हमारी किताबों में कितने शानदार लेख आते हैं, ऐसे लेख आते हैं जो कपा देते हैं आदमी, लोगों की आंखें खोल देते हैं, दिल और दिमाग को पल्ले खोल के एक तरफ रख देते हैं। आप उसके कोई भी हिस्से अपने यहाँ ऑफसेट प्रेस में अपने यहाँ छाप करके अपने यहाँ उसकी बिक्री कर लें, अपने यहाँ मासिक पत्र निकाल लें, आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। अभी थोड़े दिन पहले इंग्लैंड वालों ने एक नमूना पेश किया, उन्होंने एक स्मारिका छापी थी। कैसी शानदार स्मारिका, हिंदुस्तान के लोगों ने देखा तो दंग रह गए, बाग बाग हो गए। उन्होंने कहा ये इंग्लैंड के लोग जहाँ छापे खाने की कोई सुविधा नहीं है, जहाँ अंग्रेजी का हिंदी का कोई छापने खाने का तारतम्य नहीं है, इन्होंने अपनी मुस्तैदी की वजह से और अपनी भागदौड़ की वजह से और अपने सीमित साधनों की वजह से कैसी शानदार स्मारिका निकाली। यहाँ हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी देखा हमने उसको नुमाइश में रखा, लाखों आदमियों ने उसको देखा और भूल भूल सराहना की। इसमें मैं सोचता हूँ आर्थिक दृष्टि से भी कोई नफा नहीं तो नुकसान नहीं हुआ। नुकसान क्या होगा? नुकसान कितना बड़ा हो गया, हर एक को जानकारी मिल गई और इनका कोई नुकसान नहीं हुआ, जो खर्ची बराबर सही, तो अभी क्या कम है? आप लोगों में से हर एक आदमी न केवल स्मारिका निकाले बल्कि एक छोटा प्रेस भी लगा दे। प्रेस लगाने से क्या फायदा होगा? प्रेस लगाना स्मारिका के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ
कि हमने बहुत शानदार चीज़ें लिखी हैं। यहाँ से हमने चारों वेद छापे हैं, उपनिषदें छापी हैं, दर्शन छापे हैं, स्मृतियाँ छापे हैं और सामान्य बोलचाल की भाषा में भारतीय धर्म और संस्कृति को हर आदमी को समझाने की बहुत गंभीर कोशिश की है और जिसकी हर जगह हर समझदार आदमी ने सराहना की है। आप उसको वहीं छाप लीजिए, आप उसको वहीं प्रकाशित कर लीजिए, आप उसकी बिक्री की व्यवस्था वहीं कर लीजिए, आप एक मासिक पत्रिका या त्रैमासिक पत्रिका वहीं से छाप लिया कीजिए। आप हमारी पुस्तकों में से जिन किन्हीं को भी ये समझते हो कि ये हमारे इस जनता के लिए लाभदायक हैं और उपयोगी हैं, उनको आप वहीं छाप लिया कीजिए। आपको फिर खर्च नहीं पड़ेगा। आप हिंदुस्तान से जो चीज़ हमसे मंगाएंगे उसमें जो आपको किराए का पैसा देना पड़ेगा उतने में तो वो चीज़ वहाँ तैयार हो जाएगी। और फिर आप कहीं जाते हैं, किसी प्रेस में जाते हैं, यानी वहाँ की छपाइयाँ कितनी महंगी हैं, इंग्लैंड कितना महंगा है, आपके मुल्क सब कितने महंगे हैं। उन महंगे में छापाखाना भी बहुत महंगा है, लेकिन अपना घरेलू प्रेस होता तो आप ये लोगों में से कोई स्वयंसेवक की तरीके से, वॉलंटियर की तरीके से थोड़ा थोड़ा समय देना शुरू कर दें और अपनी ज़रूरत की मात्रा वो कम छापनी हो अथवा ज़्यादा छापनी हो, आपको थोड़ा छापना हो अथवा ज़्यादा छापना हो, आप आसानी से छाप सकते हैं। अपने घरों में से ही किसी के कमरे में, कोठरी में, जरा सी जगह में वो रखा भी रहेगा और वहीं से प्रकाशन भी होता रहेगा। इससे उत्साह भी रहे। हमारा स्वयं का प्रयास है, एक उत्साह की बात भी है, एक शान की बात भी है, एक प्रशंसा की बात भी है, एक गौरव की बात भी है और सुविधा तो साफ है। बाहर टक्कर मारते फिरने के लिए आप कहीं से जाते हैं, छापे खाने में जाते हैं, तो टाइम नहीं मिलता, फुर्सत नहीं मिलता, बार बार जाते हैं, बार बार चक्कर काटते हैं, पैसा अंधाधुंध देते हैं। इसकी अपेक्षा आप घर में छाप लें तब लोगों में कितना उत्साह पैदा हो, कितनी किफ़ायत हो। आप एक छोटा सा प्रेस अपने अपने मुल्कों में जरूर छापें। आपको हम अंग्रेजी में बात कर देंगे, छाप देंगे, आप अपनी भाषाओं में छाप लीजिए। आप तो इंग्लैंड वाले अंग्रेजी में तो हम यही कर देंगे। अफ्रीका के भी बहुत से देश ऐसे हैं जो अंग्रेजी में काम चला सकते हैं। कहीं फ्रेंच चाहिए, कहीं ग्रीक चाहिए, कहीं लैटिन चाहिए, कहीं जापानी भाषा चाहिए, कहीं डच चाहिए, कहीं क्या चाहिए, आप अपनी भाषा में वहीं अनुवाद कर लीजिए, वहीं अपने छाप लीजिए। इस तरीके से 3 काम ऐसे हैं जो भारतीय संस्कृति को आप अपने मुल्क में फिर से विस्तार करने के लिए और आप आपस में प्रेम भाव पैदा करने के लिए साहित्य का सहारा जरूर ले, एक सम्मेलन का सहारा जरूर ले। एक अपने यहाँ एक सम्मेलन कीजिए, एक स्मारिका प्रकाशित कीजिए 2 और एक छोटा प्रेस लगा लीजिए 3। ये 3 काम फिलहाल ऐसे हैं जिसको हम तुरंत के काम कह सकते हैं, अत्यंत आवश्यक काम कह सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि 3 काम से ही सब कुछ हो जाएगा। 3 काम ऐसे हैं, अच्छी शुरुआत हम इसको कह सकते हैं। जैसे अन्न, जल और पानी, ये 3 चीज़ हों तो हमारी खुराक का बहुत साइंस पूरा हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि नमक की ज़रूरत ही नहीं है और शक्कर की ज़रूरत ही नहीं है और दवा की ज़रूरत ही नहीं है और कपड़े की ज़रूरत ही नहीं है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अन्न, जल और हवा से ही काम चल जाएगा, नहीं। लेकिन ये ज़रूरी चीज़ है। इसके बाद की दूसरी चीज़ें रह जाती हैं। भारतीय संस्कृति का प्रकाश आपके देश में फैले, नए युग का संदेश आपके मुल्क में फैले, नई दुनिया की जानकारी हर आदमी को दें। आप विनाश की विभीषिकाओं से हर आदमी को बचाने के लिए आगाही पैदा करें। अच्छे दिन लाने के लिए अच्छे लोगों को क्या करना चाहिए ये जानकारी आप लोगों को दें। ये सारे का सारा काम इसी तरीके से बन सकता है कि आप अपने मुल्क के लोगों को इकट्ठा करके एक अच्छा सम्मेलन बना लें। एक स्मारिका छाप और स्मारिका प्रकाशन के साथ साथ में उसमें स्थायित्व लाने के लिए उत्साह ठंडा न होने पावे, गतिविधियां निरंतर चलती रहें, इसके लिए प्रेस जरूर बना लीजिए। प्रकाशन और प्रेस के लिए अकेले के नहीं कहता मैं, प्रकाशन की बात भी कहता हूँ, ताकि वहाँ से छोटे छोटे फोल्डर, छोटी छोटी पुस्तिकाएँ, छोटी बड़ी पुस्तिकाएँ आप लोग वहीं प्रकाशित कर लिया करें, अपने मुल्क में बेच लिया करें, तो आप बहुत अच्छा काम करेंगे। मुझे उम्मीद है भारतीय संस्कृति को पूरब से जो उदय हो रही है नए सिरे से, उसको आप अपने अपने मुल्कों में बहुत प्यार पूर्वक, बहुत उत्साह और हिम्मत फैलाने की कोशिश करें और उसके लिए आप प्रज्ञा अभियान, गायत्री परिवार, शाखा संगठन को मजबूत करेंगे और उसके विचारों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये कोशिश के साथ साथ में 3 बातें सकें। एक बार ये कि आपको अपने क्षेत्र का एक सम्मेलन बनाना है, एक दूसरा ये कि आपको फिर स्मारिका छापनी, 2 फिर एक बार फिर कहते हैं कि आप एक छोटा सा प्रेस और प्रकाशन प्रारंभ कर लीजिए। 3 काम करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। फिर आप देखेंगे कि जो हम लोग आप लोगों से उम्मीद करते थे और आप जो लोग जो काम कर सकते थे, कैसी सरलता के साथ में, कैसी खूबसूरती अच्छाई के साथ में आप अपने मुल्क में संपन्न कर रहे हैं। आप लोगों से प्रारंभिक कदम उठाने के रूप में ये प्रार्थना करते हुए आज की अपनी बात समाप्त करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत प्यार, आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आप दूर रहते हैं तो अभी हमको लगते हैं आप हमारे बहुत नज़दीक हैं, हृदय के हिसाब से, परंपरा के हिसाब से, भावना के हिसाब से, विचारना के हिसाब से आप हमारे बहुत नज़दीक हैं, बहुत प्यारे, बहुत मित्र और बहुत सहायक और हमारे बिल्कुल कुटुंबी। आप सब कुटुंबियों के नाम ये संदेश भेजते हुए हमको बहुत खुशी और बहुत उत्साह
और बहुत आनंद। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद, अभिवादन, नमस्कार, स्नेह। आप सब लोग खुशी रहें, सब सुख शांति पूर्वक रहें, ऐसी भगवान से प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। आप सब लोग सुखी रहें, समुन्नत रहें, उत्थान करें और अपने नज़दीक वालों को भी ऊंचा उठाने में सफल हों, ऐसी भगवान से हार्दिक प्रार्थना। ओम शांति।